हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में ऑल परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। आज हम यही डिस्कस करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू कौन कौन सी होती हैं जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलती हैं, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी और आप इजीली एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे होंगे परसेंटेज को ऑरली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज, ये सिंबल है परसेंटेज का। इसकी वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है इसकी? 1/100। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब जैसे मान लो क्या दिया है हमारे पास 10%। अब ये 10% दिया है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने बतानी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? 10 लिखा और ये परसेंटेज की क्या वैल्यू आ जाएगी? इंटू 1/100। 0 से 0 कट गया, हमारे पास क्या बचा? 1/10। 1/10 बचा, तो 1/10 बचा, तो ये हमारी क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू। वैसे ही 1%। अब 1% की क्या वैल्यू होगी? 1 लिखा और परसेंटेज की क्या वैल्यू होती है? 1/100, तो क्या कर दिया हमने? 1/100। 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू क्या होगी हमारी फ्रैक्शन में? 5/100। ठीक है, 5/100 होगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/20। 5 1 5, 5 2 10 और ये आगे 0 यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/20। वैसे ही 10% निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा? 1/10। अभी ऊपर निकाला हमने। नेक्स्ट है हमारे पास 20%। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1/5। कैसे आई? 20 लिखा, परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज नीचे चला गया, 100 आ गया यहाँ पे, 0 से 0 गया, 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/5। 25% क्या है? 25%, 25/100 यानी 1/4। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं जो मैं अभी करवा रहा हूँ। 10%, 1%, 5%, 10%, ये 20%, 25%। वैसे ही 30%, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3/10। ठीक है, 3/10। 40% की वैल्यू क्या होती है? क्या करा हमने? 40/100। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 40% की वैल्यू होती है 2/5, लेकिन बताने के लिए 22 या 40, 25 या 100, तो हमारे पास क्या आ गई? 2/5। वैसे ही हमारे पास 50% की वैल्यू यानी हाफ, 1/2। 60% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 60% यानी 60/100। सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 3/5। ठीक है, अब बार बार एग्जाम में बार बार ऐसे लिखेंगे, 60% आ गया तो 60/100 लिखेंगे। बार बार तो नहीं करेंगे ना ऐसे सॉल्व के 60/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3/5। मन में करो, मन में सॉल्व करने की कोशिश करो। पेन और पेपर की कम नीड पड़ेगी। जितना मन में करोगे उतना ही ये क्या होगा? हैबिट में आएगा और ये कैलकुलेशन जल्दी होने लगेगी। जैसे 70% है, 70% का क्या गया? 7/10। 70/100, 0 से 0 गया, 7/10। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जैसे 75%। 75% मतलब 75/100 यानी 3/4। ठीक है, 80%, 80% की क्या आएगी? 4/5। 90% की वैल्यू, 90% यानी 90/100, 9/10। उसके बाद कौन सी आ गई हमारे पास? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी क्या हुआ? 100/100 कटेगा, हमारे पास क्या आएगा? 1। 100% की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये जो अभी मैंने करवाई, ये मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी कोई भी एग्जाम इनमें से।
किसी की भी तैयारी कर रहे हो आपको परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे जैसे सिंप्लीफिकेशन में, कैलकुलेशन के पार्ट में, बैंकिंग के स्पीड मैथ्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको परसेंटेज पे मिलते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है, क्योंकि ये तो हमारी जो है क्या नेचुरल वैल्यूज है, डायरेक्ट डेफिनेट है, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज है 25%, 30%, 40%। लेकिन प्रॉब्लम आती है कहाँ, जब हमें जो परसेंटेज है वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल जाता है, जब हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो। कैसे देखते हैं, जैसे मान लो एग्जाम में आ जाए 37:1/2% ऑफ 24। अब ऐसे एग्जाम में दिख जाए और मालूम ना हो, हमें पता ना हो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो हम तो इसको सॉल्व करते रह जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 37:1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 इंटू 24। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 9। देखो अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, तो कितना इजी हो गया, इजी हो गया, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद थी, तब तो इजी हो गया, नहीं होती तो मैंने तो सॉल्व करते रह जाना था एग्जाम में, है ना, सॉल्व करते रह जाएंगे अगर नहीं पता होगी। अब ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है 37:1/2। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, है ना, क्या वैल्यू होगी इसकी? 3/8। नहीं, इसकी 3/8 वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैंने परसेंटेज नहीं लगाया यहाँ पे, ये सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन है 37:1/2। तो क्या होगा, 37×2 = 24, 37/1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा? 37×2 74 + 1 75/2। तो ये इसकी वैल्यू है 37:1। इस मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू आई हमारे पास ये 75/2, और जब इसके साथ परसेंटेज लग जाएगा तो क्या आएगी? 75/2 परसेंटेज का क्या? 1/100। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये क्या बन गया हमारे पास? 3/8। तो बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि 3/8 कहाँ से आया, तो ऐसे आया ये, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करा, जैसे 37:1/2% लिखा था हमने, 37:1/2 हमने पहले निकाला, जब परसेंटेज साथ में आ गया तो क्या बन गया ये परसेंटेज की वैल्यू, जैसे हमने 1/100 करा, सॉल्व करा, तो हमारे पास कहाँ से आई ये 3/8। तो इजी हो गया। आगे देखते हैं, जैसे अब दिया है हमारे पास जैसे 11:1/9। ये क्या है? मिक्स्ड, मिक्स फ्रैक्शन है, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करा, 11 9 99, 99 + 1 100/9, तो ये हमारे पास क्या आ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अगर 11:1/9 इसके साथ परसेंट ऐड हो जाए तो क्या बनेगा? ये 100/9, ये हमने विदाउट परसेंटेज निकाला था, ये हमने निकाला हुआ है। जब परसेंटेज साथ में आ जाएगा तो क्या होगा? 1/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 1/9। तो 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारे पास वो क्या है? 1/9। अब ऐसे ही और भी नंबर है हमारे पास, ऐसे और भी मिक्स फ्रैक्शंस है हमारे पास, उनको देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये नंबर है 33:1/3%, इसको 33.33% भी बोलते हैं डेसिमल में। ये तो फ्रैक्शन में परसेंटेज है ना, ये हमारे पास क्या आ गया? डेसिमल में 33।
इज टू 33 इज टू 1/3, 33.33%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/3। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखो ना, हम अगर हमें याद नहीं हो रही है, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें, 3 बहुत बार दिख रहा है, 1/3। ऐसे विजुअलाइज करो, जैसे 1/3 है तो इसकी क्या होगी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। सिर्फ याद करने के लिए, यहाँ कोई ऐसा लॉजिक नहीं है ये कि हाँ यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 आएगा, सिर्फ याद करने के लिए। कैसे है 1/3, 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3 इंटू 1/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 1/3। वैसे 16 इज टू 2/3%। अब इसको क्या बोलते हैं डेसिमल में 16.66%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/6। देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें 6 बहुत बार दिख रहा है, 1 है यहाँ पे, 16 है, 1 6 ऐसे। तो ऐसे याद कर लोगे, हाँ 16.66 है तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/6। सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, 16 इंटू 3 48 प्लस 250 50/3 इंटू 1/100 कर लो, सॉल्व करेंगे 1/6 मिलेगा। वैसे ही एक और नंबर है 14 इज टू 2/7%। इसको डेसिमल में बोलते हैं 14.28%। हमारे पास क्या आएगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। एक और है 12 इज टू 1/2%, डेसिमल में 12.5% बोलते हैं इसको 1/8। ठीक है, इनको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। ऐसे लग रहा होगा कि हाँ ये फ्रैक्शन में तो बहुत ही टफ है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन नहीं, अपने माइंड को समझा दो कि हाँ ये याद करने का ये देखो, ऐसे तरीका जो मैंने बताया ना कि हाँ यहाँ पे 1/3 है, 1/3 16.66 1/6। कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड निकल रही है। सॉल्व करने का मेथड बता दिया, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आ रही है हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू, बस एक याद करने का वे है, याद करने का तरीका। नेक्स्ट है हमारे पास 11 इज टू 1/9%। इसकी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं डेसिमल में 11.11%। क्या आएगा हमारे पास वैल्यू 1/9। वैसे ही हमारे पास एक और वैल्यू है, थोड़ी एक जैसी दिखती है ये, 9/1/11%, 9.09%। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है फ्रैक्शन 1/11। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/12। अब 1/12 कैसे मिलेगा, अब 1/12 किस नंबर का आधा है, किस नंबर का हाफ है 1/6 का, 1/6 का हाफ है ना ये। अब 1/6 का हाफ है तो आप यहाँ पे चलो, 16 to 2/3, 16 का हाफ करा, क्या आएगा हमारे पास 8। ठीक है, 2/3 का हाफ करा, क्या है 1/3% इज इक्वल टू डेसिमल में 8.33%। तो 8.33% की वैल्यू है 1/12। किसका आधा होता है 1/6 का। अब आपने करके देख लिया, 16 का हाफ और 0.66 का हाफ, तो हमें 1/12 मिल गया। ठीक है, अब वैसे ही 1/14, ये किसका हाफ होता है 1/7 का। ठीक है, ये उसका हाफ होता है। हमने क्या करा 7, 14 का हाफ 2/7, 1/7%, और 14.28% यानी 7.14%। ये हमें मिल गई क्या 1/14 फ्रैक्शन वैल्यू, कहाँ से 7.14% से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6 इज टू 2/3%। बहुत ही फेमस नंबर है ये भी, 6.66%। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये क्या दिया है, ये 6.66 और 1/6 करके एग्जाम में आ जाते हैं हम, और क्या हो जाता है गलती हो जाती है। तो ये किस क्या आएगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। ठीक है, अब वैसे ही एक और नंबर है हमारे पास 1/16। अब 1/16, ठीक है, ये किस नंबर का आधा है 1/8 का, 1/8 का। ठीक है, तो हमें क्या मिला
6:1/4%, 6.25%। 6.25% की वैल्यू होती है 1/60 फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर है, ये देखो 12.5%। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8। ये हमने देखा। ठीक है, इससे इस नंबर से बहुत से फ्रैक्शन बनते हैं। अगर हम इसका 3 गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका हम 3 गुना करें तो हमें मिलेगा 37.5%, यानी 37:1/%। 37:1/2%। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिली 3/8। अगर इस नंबर का हम 5 गुना करें, इस नंबर का 5 गुना करें तो हमें मिलेगा 62.5%, यानी 62:1/2%, 5/8। अगर इस नंबर का हम 7 गुना करें तो हमें क्या मिलेगा 87.5% इज इक्वल टू 87:1/2%। क्या फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 7/8। ठीक है, इतना समझ आया। एक और बहुत ही फेमस नंबर है 83.33%। ठीक है, 83.33%। इस नंबर को देख के ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व करना इसको बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या ये नंबर आया कहाँ से? देखो, क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 100% माइनस 16.66%। यहाँ से मिला हमें 83.33%। ठीक है, अब 100% की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 16.66 की 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 6, 6 माइनस 1 5। तो ये क्या आ गई हमारे पास, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/6। ठीक है, अब एक और नंबर है हमारे पास 66.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3। कैसे आई? क्या ये 2 गुना नहीं है 33.33% का? क्या 2 गुना है? हाँ बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3। तो क्या मिला हमें 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू, ये मिल गया। अब जैसे हमारे पास नंबर है, एक और नंबर देखते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया ऐसे 216 से ही 2/3%, 216:2/3%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो बहुत लेंथी चला जाएगा। जैसे इतना भी लेंथी नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे और परसेंटेज 1/100 करके फाइंड कर लेंगे। लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख, क्या ये 216 जो है, क्या ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं कि 200% प्लस 16 से ही 2/3% है ये। तो 200% को क्या बोलेंगे, प्रतिशत को 2, उसकी वैल्यू ये होगी, प्लस 16 से ही 2/3% की क्या वैल्यू थी 1/6। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13, 13/6। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। वैसे ही एक और नंबर है 133.33%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ये 100% प्लस 33.33% नहीं है ये? तो 100% क्या आ गया 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3। तो हमें क्या मिला यहाँ से 4। एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे ये 166.66%। क्या मिला 100% प्लस 66.66%, 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 2/3। सॉल्व करेंगे 3 1 3 प्लस 2 5/3। तो ये हम आ गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, अब वैसे ही एक और नंबर है यहाँ पे 11.11%। इसका क्या देखा हमने 11:1/9%। क्या फ्रैक्शन वैल्यू 1/9।
ठीक है, यहाँ से भी इस नंबर से भी बहुत से फ्रैक्शन बनते हैं। अगर इसका हम 2 गुना करें, ठीक है, अगर इसका हम 4 गुना करें, इसी का हम 5 गुना करें, इसी का ही हम 7 गुना करें, तो क्या मिलेगा? 22.22%, 44.44%, 55.55%, 77.77%। ठीक है, 2 गुना कर देंगे, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? 1/9। 1/9 का 2 टाइम्स क्या हुआ? 2/9। वैसे ही यहाँ पे 4/9, वैसे ही यहाँ पे 5/9, वैसे ही यहाँ पे 7/9। तो ये क्या हो गया? ये हमें मिल गए इस नंबर के बहुत से फ्रैक्शन, जैसे 2 गुना करेंगे, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कहीं पे भी डाउट होगा ये। तो ये हमारे पास आ गए क्या? 11.11% के क्या फ्रैक्शन वैल्यू। अब वैसे ही हमारे पास एक और नंबर है, जैसे हमारे पास नंबर है 9.09%, 9:1/11%, 1/11%। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इसका हम 2 गुना करें, इसी का हम 3 गुना करें, इसी का ही हम 4 गुना करें, इसी का ही हम 7 गुना करें, तो कैसे क्या आएगा? 18.18%, 27.27%, 36.36%, यहाँ पे 63.63%। तो क्या फ्रैक्शन वैल्यू आएगी यहाँ पे? 2 टाइम्स यानी 2/11, यहाँ पे 3/11, यहाँ पे 4/11, यहाँ पे 7/11। तो ये हमारी क्या आ गई? फ्रैक्शन वैल्यूज। वैसे ही और भी नंबर होते हैं, आगे बात करते हैं। पहले ये थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा हमने स्टार्टिंग से। पहले हमने ये फ्रैक्शंस देखे, 10, 1%, 5%, ये हमने ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाले मिक्स फ्रैक्शन से भी आते हैं बहुत सारे, लेकिन ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे और भी चैप्टर्स हैं हमारे, प्रॉफिट लॉस, सारे अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक है, जैसे कहीं पे भी आ गया है 25%, मोर लेस, ऐसे करके ये हमने देखे। फिर हम मिक्स फ्रैक्शन पे आए, मिक्स फ्रैक्शन के सारे नंबर्स देखे जो भी मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये भी देखे हमने। 11.11% के और भी फ्रैक्शंस देखे, जिससे जैसे 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जैसे जिससे और भी ज़्यादा फ्रैक्शंस बनते हैं। हमने ये बड़े नंबर वाले भी देखे कि कैसे इजीली सॉल्व करें इनको, ये देखा हमने कि इनके कौन कौन से फ्रैक्शंस बनते हैं आगे। अब वैसे ही हमारे पास एक और नंबर है, जैसे मान लो 225, 225, कि इस नंबर को हम 900/4 बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 225 इंटू 4 करेंगे हमें क्या मिलेगा? 900 बोल सकते हैं। अगर इस नंबर के साथ परसेंट लग जाए तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 9/4। ठीक है, कैसे? क्योंकि 225 गुना 1/100 परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है, 25 9 जा एंड 25 4 जा, हमें क्या मिल गया? 9/4 मिल गया। अब वैसे ही 125%, इसकी वैल्यू क्या होती है? 5/4। कैसे? 125/100 करेंगे, 5/4 मिलेगा। ठीक है, अब वैसे ही एक और नंबर है हमारे पास, जैसे 45.45%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/11। ठीक है, तो ये कुछ हमारे परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यूज थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे क्वांट सब्जेक्ट है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और अर्थमेटिक में, हमारे स्पीड मैथ्स के पोर्शन में। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ देख ली इस वीडियो में। आई होप कि अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, और हाँ, आपको याद भी होगी क्योंकि हमने इसमें
इनको निकालने का मेथड देखा। नॉर्मल तो हम नॉर्मल जो वैल्यूज़ रहती हैं हमारी वो तो निकालना इजी रहती हैं, वो निकल जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इन मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यूज़ में, क्योंकि इजीली याद नहीं होती। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेंगी ये, और कोई लॉजिक नहीं है। वैसे मैंने जब बताया कि हाँ 1/3 लिखा है 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 16.66 है तो 1/6, यहाँ पे 14:2/7 है तो यहाँ पे 1/7, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये 12.5% है, 5 + 2 + 1, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 1/8 हो गया। तो ऐसे ही कोई मेन लॉजिक नहीं है कि हाँ ये ऐड करेंगे तो 1/8 ऐसे आएगा। ये तो बस याद करने का एक वे है, याद करने का तरीका है। तो आई होप कि ये समझ आई होंगी। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाले और ये नंबर। जितनी वैल्यूज़ हमें याद होंगी एग्ज़ाम में उतना ही हमारा टाइम बचेगा। अब जैसे मान लो ये वाली वैल्यूज़ आ जाए एग्ज़ाम में, सिंप्लीफिकेशन में ये वैल्यू आ गई, कितना सॉल्व करोगे? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, बैंकिंग एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, ऐसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है और हमें फ्रैक्शन वैल्यू उसकी मालूम नहीं है। हम पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तो हमारा कम से कम एक क्वेश्चन में निकल गया 40 to 50 सेकेंड। इतना टाइम वेस्ट हो गया हमारा। अगर ये याद रहेंगी तो बहुत ही ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना क्विक वे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।